कि क्या अमेरिका ने भारत के खिलाफ जिस तरह से 50% वाला टैरिफ कार्ड खेला है, ये भारत के लिए एक मौका है। क्या भारत किसी भी स्थिति के लिए अब तैयार है? क्या भारत अपने स्वदेशी के बल पर अमेरिका को झुका सकता है? ये कुछ सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से 25% अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। आपको बताएंगे भारत के खिलाफ ट्रंप का ऑपरेशन तितली क्या है, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अपने प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तैयारी की बात कही वो क्या है, कैसी है और किससे निपटने के लिए है, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन खबर को शुरुआत से समझिए। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी इसे पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर टैरिफ 50% हो जाएगा। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त यानी आज से 25% टैरिफ लगना शुरू हो गया है, जबकि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि 100 रुपए का कोई बैग भारत से अमेरिका निर्यात किया जाता था तो 10% टैरिफ के हिसाब से पहले अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत 110 रुपए थी, लेकिन अब उसकी कीमत 25% टैरिफ के हिसाब से 125 रुपए हो जाएगी। 27 अगस्त के बाद उसी भारतीय बैग में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जुड़ जाएगा, यानी उसी बैग की कीमत 20 दिनों बाद बढ़कर 150 रुपए हो जाएगी। तो इसका असर क्या होगा? अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की मांग घटेगी, भारत से अमेरिका के लिए निर्यात घटेगा, भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी, छोटे और मध्यम उद्योगों पर खतरा बढ़ेगा, नौकरी पर असर पड़ने की आशंका बढ़ेगी। कुल मिलाकर बढ़ती हुई भारतीय इकोनॉमी इससे प्रभावित होगी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं आशंकाओं से निपटने वाली तैयारी की बात कर रहे हैं? हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित की रक्षा की बात कही, पशुपालकों का नाम लिया, मछुआरों का जिक्र किया और साथ में स्वदेशी को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या अमेरिका रूस पर दबाव के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपना मार्केट खोल दे? क्या अमेरिका कृषि उत्पाद पर टैरिफ कम करने के लिए दबाव बना रहा है? इसके जवाब भी सुन लीजिए। जब रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो कहीं और से तेल क्यों खरीदें? क्या डेयरी इंडस्ट्री खोल दी गई तो भारत के किसानों पर असर नहीं पड़ेगा? इसी तरह कृषि उत्पाद पर टैरिफ घटाने से क्या भारतीय किसानों के हित इससे प्रभावित नहीं होंगे? और तो और अमेरिका इस मामले में दोहरा रवैया भी अख्तियार कर रहा है। You're going to see a lot more. आंकड़ों के साथ अमेरिका को आईना दिखाया कांग्रेस के शशि थरूर। जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन के नेता निकी हेली भी भारत के साथ है। निकी हेली ने एक्स पर लिखा, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन विरोधी देश चीन तो रूसी और ईरानी तेल का नंबर 1 खरीदार है। उसे 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील मिल गई। चीन को नजरअंदाज ना करें और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ संबंध खराब ना करें। रशिया से ऑयल खरीदना चाहिए भारत को, क्या जारी अगर सस्ता है, देखिए मार्केट देखिए, क्या मार्केट में जहाँ तेल मिलेगा, जहाँ गैस मिलेगा, उसका दाम समझ के उसके अनुसार हम एक्शन लेना चाहिए। अगर ये है कि उनके तरफ से जो भी हो रहा है कि उसके कारण रशियन तेल बाकी देशों के तेल से बहुत ज्यादा सस्ता है, तो हम क्यों नहीं ये प्रॉफिट ले सकते? टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और आगे भी होने की उम्मीद है, लेकिन ट्रंप जहां थे वहीं अड़े हुए हैं। ट्रंप पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि उनके फैसले के पीछे रूस और भारत की दोस्ती है, लेकिन ट्रंप के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, तो सख्ती सिर्फ भारत पर क्यों? Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil, It's okay. like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much. इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि मोटे मुनाफे के लिए उसे खुले बाजार में बेच भी रहा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रूसी वॉर मशीन के चलते यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। यानी ट्रंप एक तरफा अपनी बात रखते हैं और जहां जवाब नहीं सूझता वहां चुप रह जाते हैं। ट्रंप भारत को लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं तो भारत भी अपने राष्ट्र हितों में अपने फैसले कर रहा है। प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा 7 साल के बाद होने वाली जैसी खबर कल आई थी सामने, और इस सब के बीच में जिस रूस को लेकर ट्रंप नाराज हैं, उसी रूस की यात्रा पर हमारे एनएसए डोभाल साहब गए हुए हैं। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव से मुलाकात की है। इस दौरान डोभाल ने भारत और रूस के संबंधों पर बातचीत की, रूस का शुक्रिया कहा। डोभाल ने ऐसी वक्त में ये बातें कही हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। You very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. और ये बात करते हैं ये ऑपरेशन का, ट्रंप का ऑपरेशन तितली क्या है, कि क्या ट्रंप भारत के खिलाफ ऑपरेशन तितली चला रहे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर शुरू हुई तनातनी के बाद
बटरफ्लाई इकोनॉमी के बारे में जानना जरूरी हो गया है। बटरफ्लाई इकोनॉमी का सिद्धांत बताता है कि व्यवस्था में एक छोटा सा बदलाव भी बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। जो देश अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए निर्यात को अहम मानते हैं, उन्हें बटरफ्लाई इकोनॉमी देश कहा जाता है। ऐसे में अगर निर्यात में कोई कमी आती है तो इकोनॉमी पर उसका असर भारी पड़ सकता है, लेकिन जिन देशों का अपना बाजार बड़ा होता है वो इस खतरे से खुद को बचा भी सकते हैं। आप इस बात को इस ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। अब तस्वीरों में आपको एक तितली दिखाई दे रही है जो अपने पंख फड़फड़ा रही है, लेकिन ये बटरफ्लाई इफेक्ट दूर तक तूफान भी खड़ा कर सकता है। इस बात का भारत अमेरिका टैरिफ वॉर के संदर्भ में अब इसको समझिए। अमेरिका ने बिना गंभीरता से सोचे भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ा दिया। यह अमेरिका के लिए एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन यह बदलाव भारत के डेयरी, कृषि, सी फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी जैसे सेक्टर्स में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि यह मसला सिर्फ भारत के निर्यात भर से जुड़ा नहीं रह गया। उसके कई परोक्ष और गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जिसका असर दूर दूर तक दिख सकता है। इस बात को ऐसे समझिए कि अमेरिका के खरीदार भारतीय उत्पादों के बजाय दूसरे देशों से सामान अब खरीदने लगेंगे, क्योंकि भारत के जो कॉम्पिटिटिव मुल्क हैं, वियतनाम जैसे, बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे, उन पर टैरिफ कम लगाया गया है भारत के बनिस्बत। इसका असर ये भी हो सकता है कि कारोबार से जुड़ा तनाव बढ़ जाए और भारतीय मुद्रा दबाव में आ जाए, और ऐसा होने की आशंका नहीं है। लेकिन बटरफ्लाई इकोनॉमी की बात करें तो तितली के पंख की छोटी सी हलचल के बाद एक देश का घरेलू रोजगार प्रभावित हो सकता है। निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, दूसरे देश से भी इससे अछूते वो नहीं रहेंगे। जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में बदलाव होगा तो उन तीसरे देशों पर भी फर्क पड़ेगा जो इन दोनों देशों के साथ, यानी भारत और अमेरिका के साथ व्यापार करते आए हैं। यानी कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर कारोबार की गति बदल सकती है और उसमें तूफान तक आ सकता है। और याद रखिए, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? अमेरिका से। इस तितली के पंख फड़फड़ाने से ही अमेरिका इसे बटरफ्लाई इकोनॉमी के सिद्धांत पर ऑपरेशन तितली चलाने की कोशिश कर रहा है। वो अमेरिका जो खुद इस वक्त महंगाई से जूझ रहा है, वो भारतीय बाजार से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका में और महंगाई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक है और भारतीय व्यापारियों के लिए भी, उत्पादकों के लिए भी। लेकिन अमेरिका क्यों नाकाम रहेगा, आपको अब ये भी बताएंगे।